अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी जो दुआएं हैं वो हमेशा ही आपके साथ हैं। खुश रहें और अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। पाकिस्तान हमेशा ही ज़िंदाबाद। वो कुछ लम्हे आते नहीं हैं कि किसी पर्सन से किसी से आपको एक ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, उनसे ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो पूरा एक पिछला सेगमेंट गुजरा है ना, तो इसमें हमारे के अंदर की जो पाकिस्तानियत है ना, वो बड़ी जागी है। और क्योंकि मौका ही ऐसा है ना, दुनिया के हर मुल्क में ऐसा होता है जब आपके किसी पर मतलब के लोगों के जिसे कहते हैं ना कि सालों से कोई तल्लक वास्ते नहीं होते, तो वो कोई फैमिली में कोई ऐसी वजह ऐसी हैपन होती है, कोई बीमारी आ जाए, खुदा ना करे, कोई ज़ाहिर है दुनिया से जाना भी तो है ना, तो फिर वो तलकात जो है ना बहाल हो जाते हैं। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में जो मतलब कि अच्छा नहीं सोचते थे, या उनके कुछ तहफ़्ज़ात, अच्छा से बेहतर है कि आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें कि उनके तहफ़्ज़ात जो होते थे ना, तो वो भी इसमें दूर हुए हैं। वो भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि पाक फ़ौज ने हमें दुनिया जहान में हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। बट आगे चलते हैं। गुजारिश जो आपसे की जाती है हमेशा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइब करने के अलावा व्हाट्सअप ग्रुपों में सेंड करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि जैकेट पहनकर धूप में बैठा हुआ मैं, आपको पता है धूप से मोहब्बत है। उतो चौधरी साहब का भी तरला कर लिया कि बह के कॉफ़ी पिए, तो वो जो मोहब्बत है धूप से वो इसलिए है कि 15-16 टम्परेचर है, हल्की सी जैकेट भी पहनी हुई है। और जब आप लोगों ने ये देखना है और आप लोगों के पास जो गर्मी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, यूएई वालों में, सऊदी अरब वालों में देखो, तो तुम कहना है कि संदीला साहब पता नहीं किहड़े मुल्क रह रहे हैं, लेकिन बड़ा सोहना तो ठंडा मुल्क है। बट एनी हाउ, चलते हैं ज़रा। आप अपने अपने मुल्क का नाम लिख के वहाँ पे टेम्परेचर तो बताएं कि जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पे आज टेम्परेचर क्या था दिन के टाइम। हमें पता लग जाएगा कौन किस जगह पे रह रहा है और टेम्परेचर वहाँ पे क्या है। हमारे यहाँ 16 टेम्परेचर है। अच्छा, ये जो साडा हमसाया है ना इंडिया, जब इसे कुछ नहीं मिलता ना, तो फिर पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। हालांकि मेरे ख्याल में इसको पता भी है कि जौहरी जो आपके हथियार हैं ना, वो पता है कि जिस मुल्क के पास है उन्होंने बड़े संभाले हुए हैं। भारत की इसी आदत की वजह से वो बैकफुट पर चला गया। अब फिर इसने प्रोपेगेंडा किया और मुँह की खा रहा है और इसमें शिकस्त भी तस्लीम कर रहा है। भारतीय अखबार की रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद ने अपने जौहरी हथियारों को सफारती दबाव के एक ज़रिया बनाकर इसमें फ़न महारत जो है वो हासिल कर ली है। वो आलमी ताकतों को बार बार अपने असूलों पर खेलने पर मजबूर करता है। भारत वही जिसने 1971 में पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया, कारगिल में बढ़तरी हासिल की, जिसने हालिया ऑपरेशन संदूर में बकौल नई दिल्ली, ये मतलब उनका एक प्रोपेगेंडा है। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि असी ऑपरेशन संदूर दे विच पाकिस्तान को जंगबंदी पर जो है वो मजबूर कर दिया। और एक साडा वज़ीर आज़म है और नहाता पिया सी। बहुत सारे लोगों को इस बात से भी तकलीफ है कि जंग लगी है तो शहबाज शरीफ स्विमिंग कर रहे हैं। बट एनी हाउ, भारत अखबार रोते हुए प्रोपेगेंडा कर रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 165 जौहरी हथियारों का जरिया मौजूद है। असले की तैयारी के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम भी है। यही वो बुनियादी ताकत है जो भारत और दुनिया को इसे संजीदगी पर लेने पर मजबूर करती है। 1998 में एटमी सलाहियत ज़ाहिर करने के बाद पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली को कामयाबी से आगे बढ़ाया। यहाँ पर आप नवाज शरीफ को याद करें, दुआएं दें। भारत खुद तस्लीम कर रहा है कि वो पाकिस्तान के एटमी ताकत होने की वजह से मजबूर है, वरना अब तक वो पाकिस्तान को रगड़ चुका होता। भारतीय अखबार की समझदारी और अक्लमंदी का एतराफ़ करते हुए कहता हूँ कि पाकिस्तान की दफाही सलाहियत को पुलिसी जान मुझ पर मुबहम रखी हुई है, ताकि दुश्मन अंदाज़ा ना लगा सके और इसका रद्द अमल कब और किस शक्ल में आएगा। भारतीय अखबार ये बयानियाँ बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई जौहरी धमकी देकर जंग रुकवाई है, पाकिस्तान को कमज़ोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और बयानियाँ बना रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जौहरी ताकत महफूज है। हालांकि बकौल इन भारतीय अखबार के हैं, बकौल इस प्रोपेगेंडा खबर के कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान ने तो अभी अपने जवाब का सिर्फ मतलब कि आगाज़ किया है। भारत की चीखें जो हैं वो निकल रही हैं कि वो ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है और डरा धमका कर ये जंगबंदी की है। लानत तुम्हारी ताकत है कि सारे को डर के तो जंगबंदी कर ली है। ये बात लिखते हुए मुझे उस राइटर पे लानत डालने को दिल कर रहा है जो ये साबित कर रहा है कि हिंदुस्तान डर कर सुलह की तरफ गया है। डुब मरन का मकाम है तुहाडे वास्ते। तुहाडियां खबरां सुनो तो तुसीं लाहौर ते फैसलाबाद पोर्ट ते कब्जा कर लिया, तो अंदरों तुसीं जिहड़ा काम कारोबार कर रहे हो वो भी आपके सामने ही है। बहरहाल, भारत जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान के जौहरी असासों को ना कल नुकसान पहुँचा सका है, ना आइंदा पहुँचा सकेगा इंशाअल्लाह ताला। साबिक जो मियाँ नवाज शरीफ का एक बयान आया है,
उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है कि भारत जारहियत के जवाब में कौमी सलामती के लिए पार्लिमान का हर किस्म का सियासी तकसीम भुलाकर यक ज़ुबान होना खुश आइंद है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से रहनुमा नून लीग सेंटर इरफान सदीकी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सूरत-ए-हाल और हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर नवाज़ शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म के साथ वतन का दिफा किया। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस इम्तिहान में पास किया। सदर नून लीग का कहना था कि पार्लियामेंट ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जमानी करके पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम को भुलाकर यक ज़ुबान होना खुश आमद बात है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि अवाम ने अपनी मुसल्लह अफवाज के हौसला बढ़ाया और पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रख कर दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ये जो बयान है ना, मेरे ख़्याल में यही बात है असल जिस पे हमें जो है वो गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो अवाम है, इन्होंने ये मिलकर जंग लड़ी है और इसमें कोई शक नहीं है। अब हम ये जब बात कहेंगे तो फिर यूथिया इस बात को तो लेके जाते हैं। नवाज़ शरीफ का किरदार इस जंग को जीतने के लिए 1990 की दहाई से शुरू हो गया था। इस जंग को जीतने के लिए 1990 से नवाज़ शरीफ ने तैयारी शुरू कर दी थी। अब ये बात किसी को समझ ना आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और हमें समझानी भी नहीं है ये बात, हमें ये बावर नहीं कराना। हमारा कायद जो है वो अगर खामोश है तो फिर हमें आपको समझाने की ज़रूरत क्या है। कायद अगर खामोश है, कायद ख़ुद आप लोगों को नहीं बताना चाहता या वो अपनी अहमियत या वो नहीं कराना चाहते तो बस ठीक है, हम भी मतलब हल्का फुल्का सा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अलावा ठीक है मौजा करो, सानू की फ़र्क पैदा है। बहरहाल नवाज़ शरीफ ने बचाया था, नवाज़ शरीफ बचा रहा है। 98 वाले धमाके हो मई वाले या 25 मई वाली जो है वो जंग हो, ये शरीफ बरादरान ने ही जिताई है, ये नवाज़ शरीफ ने और शहबाज ने जिताई है। ये दोनों बेटे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हैं। बाकी गल्लां इन्हें जिन्नियां मर्जी सुन लो तुसी। भारत एक और प्रोपोगंडा वो इस्तेमाल कर रहा है कि अफ़गानिस्तान वाली साइड पर एक डैम की तमीर से पाकिस्तान का पानी रोकना चाह रहा है। भारत की अब हतल मकान कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरफ फिर जंग की तरफ लेके आए और अपनी सुबकी मिटाए। भारत के ये तमाम हथकंडे दुनिया देख रही है। इस बार भी अगर ऐसा माहौल बना तो पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन जवाब ऐसा दिया गया है कि मोदी की नस्लें याद रखेंगी। उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान कहाँ से हिट कर रहा है और क्या जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने अभी अपने खुफिया हथियार इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन भारत मुसलसल मजबूर कर रहा है। ये जो खबर है ना जी, ये खबर ये है कि जो भारत है ना जी, वो मेरी कॉफ़ी जो है मैं चेक कर लूँ कितनी को गर्म है। फिट है, अभी गर्म है, वीलो ख़त्म करने के बाद पी जा सकती है। आपकी खातर कॉफ़ी जी है ना नवी भी ली जा सकती है, 5-7 यूरो की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनी हाउ ये खबर ये है कि जी जो इंडिया है इसने कुछ 2001 या 2003 में अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में काबल के नज़दीक एक डैम बनाने के लिए एक जो MOU साइन किया था अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ, जो उस वक़्त के बाद वो ना बन सका। अब जब भारत इधर से नाकाम हो गया, सिंध मादा तास जो है वो ख़त्म कर नहीं सकता और पाकिस्तान ने कह दिया कि अगर इसने कोई हरकत की तो पाकिस्तान वो जगह ही तबाह बर्बाद कर देगा जहाँ पर पानी को रोकने की या पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की। तो अब उसने क्या किया कि अब वो अफ़गानिस्तान वालों को कह रहा है ओ पुराना मायदा उन्होंने टाकी शौकी मारो कड्डो बाहर, तो जिन्हें पैसे लगते असी लाने हैं तो ये डैम बनाओ और जो दरिया काबल पाकिस्तान में गिर रहा है उसका पानी रोको। ये हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है हिंदुस्तान खुद तो चपेड़े खा रहा है और नाल साडे कोलों इंडिया जो अफगानिस्तान है उन्होंने भी चपेड़ा पवाएगा। पानी भाई ज़िंदगी है, पानी हमारी सालमियत है, पानी हमारी रेड लाइन है, हमारी नहीं। कल हमारे एक दोस्त है तो उनके साथ हम बैठे कॉफ़ी पी रहे थे, तो उनके एक दोस्त थी, वो जो डच थी दोस्त उनकी, तो वो आई हुई, तो वो एक बात बता रही थी कि जो हॉलैंड है, क्योंकि बारिशें यहाँ पर नहीं हो रही, पिछले कोई 2-3-4 महीनों से बारिशें कम होती जा रही है। पहले जब हम आए थे तो बारिशें मुसलसल होती थी। तो वो कह रही थी कि हॉलैंड ने अपने जो उनके किसान हैं उनको ये वार्निंग दी है कि तुम लोग ये जो समर आ रहा है इसमें अपना पानी कम इस्तेमाल करो। वो काश्त के लिए भी, अपने जानवरों को लिए भी, कि पानी जो कम इस्तेमाल करने का है कि पानी के लिए एहतियात करो। हालांकि हॉलैंड पूरा समंदर के अंदर है, पानी की कितनी अहमियत है मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो अगर इंडिया जो खुद नहीं कर सका तो ये मतलब क्या निका जा जरा साढ़े रहमो करम से पलता पाया रब दी ज़ात तो बाद अफगानिस्तान, ये किस बाग की मूली है। तो हम अभी आपको ये खबर ये दे रहे हैं कि ऐसी ये खबर है, वार्न कर रहे हैं, पाकिस्तान इसको देख रहा है।
कोशिश करवा लें, लेकिन ऐसा हो नहीं। एक खबर और भी थी, वो भी चलते चलते मैं आपको ऐड कर दूँ। बहुत सारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं, एक्टिविस्ट नहीं हैं, बहुत बड़ी बड़ी अखबारों के बड़े बड़े जरीदों के एडिटर, चीफ एडिटर, चैनल्स के, उन्होंने एक ट्वीट की कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान का GHQ है ना, वो नूर खान एयरबेस के पास है और वहाँ से, क्योंकि वो जो हमला हुआ है तो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। वो वहाँ से जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहे हैं। पहली गल है कि जी लोकेशन दे रहे हैं उन्होंने डंगरां नूं यही नहीं पता कि उत्थे पाकिस्तान का जनरल हैडकुआर्टर है ही नहीं है, GHQ वहाँ पर ही नहीं है, एक गलत लोकेशन बता रहे हैं। और दूसरी वो जो चवल मार रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहा है। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि 15 से 20 किलोमीटर उसको पिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने से क्या वो ख़तरा टल जाएगा? भाई उसको शिफ्ट करना है तो वो लाहौर ले जाएँ, वो कराची ले जाएँ, वो गुजरांवाला ले जाएँ, वो सरगोदा ले जाएँ, रहीम यार खां, मुल्तान, लिया, किसी जगह पे ले जाएँ। चलो पिंडी से दूर हो गया, तो अगर 10-15 मिनट इधर से उधर लेके जाना है तो उसका क्या फ़ायदा होगा? तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस किस्म की खबरें जो है ना, ये एजेंसियाँ चलवाती हैं। एजेंसियों के जो डेस्क होते हैं वो खबरें भेजती हैं और उसके बाद फिर वो जितने लोग होते हैं वो पाबंद हो जाते हैं। और हिंदुस्तानी तो आपको पता ही है, उन बेचारों की तो ज़रूरत नहीं है कि वो मोदी की हुकूमत को या मोदी के किसी को वो कोई जो है वो टालने की कोशिश करे या उनकी खबर को अहमियत ना दे। लेकिन उसका मतलब फेक न्यूज़ पे, फेक जो इन्होंने इस जंग में चीज़ें की हैं ना, मेरा ख्याल है उस पर रहम आता है कि हिंदुस्तान पर खुदा की ज़ात जो है वो रहम करे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और राय का इजहार करें। जो भी आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, क्या अफ़गानिस्तान बांग्लादेश के ज़रिए जो आपका अफ़गानिस्तान है उसके ज़रिए क्या ये गेम डाल सकता है, कर सकता है? और उसके अलावा बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें हमने डिस्कस की है उन पर भी अपनी राय का इजहार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और आप लोगों से गुजारिश है कि शेयर भी करें, लाइक और प्रेस ज़रूर करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर करें। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।